क्या बताऊं, कई दिन से खर्चा चुका है। मैं चलूं, कोई मुर्गा मिले उसे हलाल करूं। अरे दोस्त रंजीत, नमस्कार। नमस्कार दोस्त। देखिए दोस्त, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? कहो दोस्त, कैसे आना पड़ा है? कहो दोस्त, कैसे आना पड़ा है क्या माजरा कश उठाना पड़ा है? क्या माजरा कष्ट उठाना पड़ा है। दोस्त, किस लिए आए हो? अरे दोस्त रंजीत, आज हमारा दिल मचल उठा है और तुम्हारी नजरों में कोई हसीना है जो मेरा दिल बहला सके। हसीना? हाँ हाँ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सुनिए। तो दोस्त रंजीत सुनिए, और तुम मेरी बात को राज मेरा किसी से बताना नहीं। रुपया जो मांगोगे तुमको मिल जाएगा, बात मेरी किसी से बताना। अरे दोस्त, तुम्हारी नजर में कोई हसीना हो? अरे दोस्त, हसीना के लिए पैसे पड़ेगी। क्या पैसे? हाँ। लेकिन दोस्त ये मतलब तुमको कितनी रकम चाहिए? 50,000। 50,000? हाँ दोस्त। ठीक है, तुमको हम मुंह मांगी रकम देंगे, लेकिन जो हसीना बताएंगे वही हसीना तुमको लाना पड़ेगा। दोस्त, कौन सी हसीना मुझे लाना पड़ेगा? ठीक है, लो रुपया संभालो। और सुनिए, और भीमा को तुम जानते, और जो पीता शराब है, तो भीमा को तुम जानते, और जो पीता शराब है, और उसकी पत्नी मधु, और बहुत लाजवाब है। और उसकी पत्नी मधु बहुत लाजवाब है। अरे दोस्त, क्या दोस्त? तुमको भीमा शराबी के घर जाना है। मैंने सुना कि उसकी औरतियां बहुत खूबसूरत है। अच्छा। और जाओ, किसी ना किसी बहाने से उसको बुलाकर मेरी हवेली पर लाओ। बस इतनी सी बात? हाँ हाँ। क्यों परेशान हो रहे हो दोस्त? मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं जाऊंगा भीमा के घर, किसी ना किसी तरीके से अपने जाल में फंसा के उसको मैं लाऊंगा और तुम्हारे आगोश में बैठा दूंगा। ठीक है, लेकिन मतलब दोस्त, टाइम कितना लगेगा? टाइम? हाँ हाँ, 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाइए। नमस्कार। मेरा अरे वाह,
अभी तक खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। 50,000 रुपए मुझे मिल गए। मैं ऐश आराम की जिंदगी जीऊंगा। मैं जाऊंगा भीमा के घर। उसकी पत्नी मधु है, किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसा के ठाकुर की हवेली पहुंचाऊंगा। मैं भगवान, बहुत देर हो गई है, मेरा बेटा सच्चे अभी तक कॉलेज से नहीं आया है। इनका इंतजार करते हैं। इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ, ये पहले बताइए, क्या भीमा का घर यही है क्या? यही है? हाँ, लेकिन बात क्या है? अरे बात तो बहुत बुरी है, लेकिन क्या मैं बताऊंगा तुम्हें जरूर। भीमा का एक्सीडेंट हो गया। भीमा का एक्सीडेंट हो गया। उसकी लाश ठाकुर संग्राम सिंह की हवेली के पीछे पड़ी हुई है। अगर देखना चाहती हो चलो मेरे साथ, अगर नहीं चलोगी तो उसकी लाश लावारिस में पहुंचा दी जाएगी। ना जाने क्या बात है, अभी तक मेरा दोस्त रंजीत नहीं आया है। अरे दोस्त आ गए। अरे दोस्त बोलो। आ गया। अरे आगे तो हसीना है कहाँ पर? हसीना? हाँ हाँ, हसीना तो तुम्हारे सामने है। अरे उसे बुलाओ, क्या देख रहे हो? लेकिन दोस्त बोलो। तुम्हारा काम हो गया और मेरा भी काम हो गया। ठीक है, आप जा सकते हैं। और मैं चलता हूँ। नमस्कार। अरे बोलो मधु। मेरी पति का क्या? अरे तेरे पति की लाश यहाँ कहाँ है? तेरे पति की लाश मेरी हवेली के पीछे है। मैं देखना चाहती हूँ। आओ आओ तुम हमारे। मधु, तुमने क्या सोचा था कि भीमा पैसे नहीं पाएगा तो शराब नहीं पिएगा? अरे तेरा मंगलसूत्र बेच दिया, घर के बर्तन बेच दिया, एक नहीं 10 बोतल लेकर आया और बैठ कर शराब पीऊंगा। अब मुझे 10-5 दिन कोई दिक्कत नहीं। अरे भीमा, हमने सुना था कि भीमा का एक्सीडेंट हो गया। भीमा का एक्सीडेंट हो गया? हाँ, और उसकी लाश जो है संग्राम सिंह की हवेली के पीछे पड़ी हुई है। कहीं तो पागल तो नहीं हो गया रे? आखिर बात क्या है? अरे मैं तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ। यही तो मैं सोच रहा हूँ। कौन कह रहा था रे? अरे एक पुलिस वाला आया था, बताया था कि भीमा के एक्सीडेंट हो गया और उसकी लाश संग्राम सिंह की हवेली के पीछे पड़ी हुई है। पुलिस वाला बता रहा था? हाँ, एक पुलिस वाला बता रहा था। कहीं वो सरफिरा पुलिस वाला तो नहीं था? अरे नहीं नहीं। अरे मैं जिंदा खड़ा हूँ, वो साला बता रहा कि मेरी लाश ठाकुर संग्राम सिंह की हवेली के पीछे पड़ी। हाँ, बस यही तो सोच रहा हूँ। चल छोड़ो, पागल वागल होगा। और देख मधु कहाँ है, देख खाना बना के नहीं। अरे मधु को अपने साथ लेकर गया है। मधु को साथ लेकर गया है? हाँ, मधु को अपने साथ लेकर गया वो। मैं जिंदा खड़ा हूँ, वो कह रहा था मेरा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ हाँ, और मेरी लाश ठाकुर संग्राम सिंह की हवेली के पीछे, हवेली के पीछे पड़ी हुई है। वो मधु को ठाकुर साहब की हवेली ले गया है। हवेली पर ले गया वो। मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। हो सकता भैया। तो यह रुक, मैं हवेली जाकर देखता हूँ। ठीक है।
क्या? अरे मधु, तेरे पति की लाश यहाँ नहीं है, बल्कि तुझको यहाँ तक लाने का एक बहाना था। अरे मधु, तू अपने शराबी पति के चक्कर में क्यों पड़ी है? वो साला पीता है और तुझको कहीं परेशान करता हो, कहीं तेरे बेटे को। अरे अपने दिमाग को लगाम दे, वो मेरा पति है, तेरा भी है, मेरा पति है ना। अच्छा, इतना चाहते अपने पति को? अरे उसकी फिक्र छोड़ दे और मेरा कहना मान, तो तुझे दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा, इस हवेली की रानी बन के रहेगी। अरे कमीले, पत्ते झूठ बोल करके, विश्वासघात करके तू मुझे लेकर आया यहाँ पर। अच्छा, तू मुझे हाथ से करना चाहता है, लेकिन तू मुझे हाथ से नहीं कर सकता है। अच्छा तो सुनो मधु, और प्यारी चमन कली की तरह और तुम लाजवाब, तो प्यारी चमन कली की तरह और तुम लाजवाब हो, और जैसे किसी बोतल में और झलकती। और जैसे किसी बोतल में और झलकती शराब, जवान है और तुम भी जवान हो, और हसरत मेरी मिटा दे और दिल में अरे मान जाओ। ए झयम पड़ा का लोग कहते कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। अरे कमीने, अगर मेरे पति को ही पता चला। अरे तेरा यहाँ शराबी पति नहीं आएगा। आज ठाकुर संग्राम सिंह तेरी जवानी से जरूर खेलेगा। मेरे घर की आबरू इसे तू करता नहीं। सब मेरे घर की है आबरू इसे तू करता नहीं। इधर आ। तो यहाँ क्या करने आई है रे?
क्या कर रहे चल मेरे साथ बोल। ये कबीला क्या मुझे इंस्पेक्टर रंजीत सिंह लाया है। अबे हिम्मत सिंह, चले हरामखोर, मेरी पत्नी को धोखे से बुला करके उसके साथ दुराचार करने की कोशिश की तूने। देख भीमा, तो क्यों नाराज होता है? और तेरे लिए मैंने विदेश से शराब मंगवाया था। संग्राम सिंह, बोलो। तो तू शराब की बोतल दिखाकर भीमा को ब्लैकमेल करना चाहता? अरे ना ना भीमा ना, तो ये जीवन में काफी शराब पिया होगा, लेकिन ऐसी शराब ना तो पिया होगा और ना पीने को पाएगा। संग्राम सिंह, यह भीमा, जब भीमा शराब पिलाई जिंदा है और शराब इसका जीवन है। इस तरह की एक नहीं, हजारों बोतल खाली करके फेंक दिया। इस बोतल के क्या औकात है? अभी तुम्हारे सामने अगर 2 मिनट के अंदर खाली न कर दिया तो मेरा नाम भीमा। अरे ले भीमा, भाभी जी, मैं आपके यहाँ चलती हूँ। इसी वक्त तो छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ऐसा बात करो, मुझे छोड़ दो। मधु, तू तो जानती है कि तेरा पति शराब पे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अरे ये वो अमृत है जो पी करके जवान हो जाता बुढ़ा भी। जरा दो घूंट पी कर देख। हेलो नहीं पिएगी? हेलो हेलो, हाँ प्यारे दोस्तों, गौर कीजिए कहानी पर। आइए देखिए, भीमा अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए आया था, एक बोतल शराब के लिए। फिर देखिए भीमा शराबी क्या करता है। संग्राम सिंह, अरे बोल भीमा, आपने शराब देख करके हमारा दिल खुश कर दिया, क्यों नहीं? और भीमा, भीमा तुम्हारा दिल खुश करता लता ससुरी को डाल। अरे मधु, अपने पति को देखा, तेरे पति की कमजोरी केवल शराब है, शराब। एक बोतल साला शराब पा गया और तुझको मेरे हवाले कर दिया। आज हम तेरी जवानी से जरूर खेलेंगे।